तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 24 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी के एक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024-25 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 25/9/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो सभी प्रश्नों को आप अपनी ओर से भी जरूर सोल्व करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 4 का संबंध 68 से है और 8 का संबंध 136 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। और जब भी हम नंबर एनालॉजी के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये पता करते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे यहाँ पर दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का संबंध 68 से कैसे है और यहाँ पर 8 का संबंध 136 से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 9 का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या है तो इस कंडीशन में या तो हम वर्ग या घन करके देखेंगे, फिर हम यहाँ पर गुणा करके भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 4 से 68 का पता करते हैं तो 4 को ऐसा क्या करें कि हमें 68 मिले। ठीक है, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 4 का वर्ग करते हैं, मान लो यहाँ पर हम 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और यहाँ पर कितना लिखा है, 68 लिखा है। ठीक है, तो इससे तो ऐसा कुछ होना नहीं, तो फिर हम यहाँ पर घन करके देखते हैं। जैसे 4 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 4 का घन होता है 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 68। यानी अगर हम इस 64 में 68 बनाने के लिए पास में है तो इसी 4 को प्लस कर देते तो हमारे पास यहाँ पर 68 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम तरीका हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से 36 का पता करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने घन किया तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। अब 8 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 8 का घन 512 होता है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 136 लिखा, मतलब यहाँ पर सेम लॉजिक नहीं लगेगी, तो ये तरीका नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करके पहुँचते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 4 को किसके साथ गुणा करेंगे तो 68 आएंगे, तो आप कहोगे 4 को अगर हम यहाँ पर 17 गुना करेंगे, यानी 4 का 17 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे 68 हो जाएंगे। ठीक है, 17 को 68, और 68 यहाँ पर दिया है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। 8 का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 17 गुना करेंगे। तो 8 का जब हम 17 गुना करेंगे तो 17 8 कितना होते हैं, 136 होते हैं, और 136 भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, 136 भी यहाँ पर दिया, मतलब यहाँ पर लॉजिक हमें क्या मिली है कि 4 गुना करना है। पहली संख्या का 4 गुना करेंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी 17 गुना करना है। तो इस 9 का भी हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या लाने के लिए इसको भी 17 गुना करेंगे। तो 9 का 17 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 9 का 17 गुना होता है 153। कितना होता है, 153 होता है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होना चाहिए, 153 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 153 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 153 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉजिक का पता करना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर और संख्या वाली श्रृंखला दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होंगे ये हमें बताना। ठीक है, तो जब भी आपको लेटर संख्या वाले प्रश्न मिले तो उस कंडीशन में सीरीज में आपको क्या करना है, या तो आप संख्या को पता कर लीजिए या फिर आप लेटर को चेक कर लीजिए। तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लो लेटर को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एच से जे को देखेंगे, ठीक है, हमें यहाँ पर हर समूह में पहले से पहले को चेक करना, फिर दूसरे से दूसरे को। तो एच से जे को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर एच 8 नंबर पे आता है और ये 10 नंबर पे, इसमें प्लस कितना हुआ है, ABCD में 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर जे से एल को देखेंगे तो जे हमारा 10 पे, ये 12 पे, तो इसमें भी 2 प्लस हुआ है। फिर एल से एन को देखेंगे तो एल 12 पे, एन 14 पे, तो इसमें भी +2 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से सेम तरीके से हम क्या करेंगे, अगला पहला लेटर लाने के लिए सेम तरीके से +2 करेंगे। तो +2 करेंगे तो यहाँ पर एन 14 पे, तो 2 प्लस करेंगे 16, और 16 नंबर पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो पी केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे और ऑप्शन ए लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ पर संख्या भी पता कर सकते हो। जैसे संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा, तो आप कहोगे यहाँ पर 71 से 68 लिखा है। कितना लिखा है, 71 से 68, तो 71 से 68 मतलब यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। ठीक है, फिर 68 से क्या करेंगे आगे और देखेंगे तो यहाँ पर
65 लिखा, मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर 65 से 62 को देखेंगे तो 65 से 62 मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से 3 माइनस करेंगे। तो अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे संख्या हमारे पास यहाँ पर 59 हो जाएगी। तो 59 भी यहाँ पर है, तो हम ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर बीच वाला लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर EAGLE को यहाँ पर DZF के D के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर ड्रीम को CQDZL के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यहाँ पर साइंस को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि सिंस को फिर किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एगल को ये लिखा है और यहाँ पर ड्रीम को ये लिखा है और सिंस को क्या लिखा गया, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोड कैसे दिया है। जैसे ये हमारे पास लेटर है। ठीक है, अब लेटर का कोड यहाँ पर क्या लिखा है, लेटर ही लिखा है। और यहाँ पर भी लेटर का कोड क्या लिखा है, तो लेटर का लेटर ही लिखा है। जब लेटर का कोड लेटर ही लिखा जाता है उस कंडीशन में हमें अल्फाबेट में क्या करना है, माइनस या प्लस करके देखना है, या फिर यहाँ पर क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर संख्या लिखी होती तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उनको संख्याओं में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहले लेटर से पहले को चेक करेंगे या फिर हम पीछे से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ से सबसे पहले तो चेक करेंगे कुछ इस प्रकार से, अगर नहीं मिलता कोई लॉजिक के साथ तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पीछे से भी इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स में भी चेक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर कैसा होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर ऐसा क्रॉस भी हो सकता है, इस प्रकार का क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले से पहले को चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर ई से डी को देखेंगे तो यहाँ पर ई 5 नंबर पे 4 नंबर पे -1, फिर ए से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर भी -1, जी से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर भी -1, फिर बाद में एल से के को देखेंगे तो ये भी -1 है। अल्फाबेट में ABCD में -1 हुआ है, मतलब जस्ट उसके पीछे वाला लेटर लिखा है। ई से डी को देखेंगे तो इससे पहले डी आता है, तो यहाँ पर भी -1 हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास लॉजिक क्या मिल रहा है, -1 का मिला है। सेम तरीके से ड्रीम से देखेंगे तो यहाँ पर डी से सी मतलब यहाँ पर भी -1, फिर आर से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी -1, ई से डी को देखेंगे -1, ए से जेड -1, एम से एल -1। मतलब आपको यहाँ पर लॉजिक दोनों में क्या मिल रहा है, -1 लेटर में मिला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी बताने के लिए, साइंस बताने के लिए हम क्या करेंगे, साइन का बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी -1 करेंगे। तो ए इसमें -1 करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ए में नहीं है और यहाँ पर सी में नहीं, तो इसको हम हटा देंगे। फिर यहाँ पर आई में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपको हो गया आर में 1 माइनस करेंगे तो हमारा एच आ जाएगा। और आर एच ऑप्शन में देखेंगे तो डी में है, तो हम इसको भी हटा देंगे और ये ऑप्शन लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एन में -1 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम। सी में -1 करेंगे तो बी आ जाएगा और यहाँ पर ई में -1 करेंगे तो डी आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनका पैटर्न पता करना कि ये लेटर कैसे लिखे थे, इनका कोड कैसे लिखा है, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर बताना जैसे हमने अभी बताया। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में एक्सरसाइज को यहाँ पर क्या लिखा है, 72 65 72 12 1 लिखा जाता है और यहाँ पर एनर्जी को 71 67 20 92 7 लिखा जाता है। उसी भाषा में यहाँ पर एस्केप को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। हमें यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारे पास लेटर है। ठीक है, और लेटर का कोड यहाँ पर क्या दिया है, संख्या दिया है, और यहाँ पर भी हमारे पास लेटर है और लेटर का कोड यहाँ पर क्या दिया है, संख्या दिया है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इन लेटर को संख्याओं में बदलेंगे। तो यहाँ पर संख्या में बदलने के सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि जैसे ई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। एक से कितने नंबर पे, तो एक से ABCD में 24 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे, तो सी ABCD में 3 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे ABCD में 5 नंबर पे आता है। फिर एस कितने नंबर पे, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। ठीक है, ये 19 नंबर पे लेटर आता है ABCD में। अब यहाँ पर संख्या जो यहाँ पर है वो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, 26 लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 7 हो जाएंगे। 24 में भी +2 करेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 3 में भी +2 करेंगे तो 5 हो जाएंगे। उसके बाद 5 में भी +2 करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। और 19 में भी +2 करेंगे तो 21 हो जाएंगे। और इधर भी 19 में +2 करेंगे तो यहाँ पर भी 21 हो जाएंगे। और ये जो संख्या हमने प्लस करके लाई है, यही संख्या हमें वहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर दिख रही है। तो आपको लॉजिक क्या मिला कि इनको क्या करना, हमें लेटर को संख्याओं में बदलना है और बदलने के बाद 2 + 2 + करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ई 5 नंबर
पे आता है लेकिन यहाँ पर 7 लिखा मतलब 2 प्लस। फिर N 14 नंबर पे आता है, यहाँ पर 16 लिखा मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस। E हमारा 5 नंबर पे आता है, यहाँ पर 7 लिखा, इसमें 2 प्लस है। फिर R हमारा कितने नंबर पे 18 पे आता है लेकिन यहाँ पर 20 लिखा मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस है। G हमारा 7 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 9 लिखा तो इसमें भी 2 प्लस। Y हमारा 25 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 27 लिखा तो इसमें भी 2 प्लस हुआ है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 प्लस करेंगे। तो E हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, ये हमारा कितने नंबर पे 5 नंबर पे आता है तो 2 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएंगे। एस हमारा 19 नंबर पे आता है यानी कि 19 नंबर पे आता है तो यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे तो 21 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे तो 21 होगा। फिर सी हमारा 3 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएंगे। तो 72 15 अगर ऑप्शन में ही देखो तो आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, 3 ऑप्शन में। ठीक है, फिर ए हमारा 1 नंबर पे आता है, इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर पी हमारा 16 पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे 18। और ई हमारा 5 पे आता है तो 2 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कि 72 15 31 कहाँ पर है। तो 72 15 31 87 हमें ऑप्शन नंबर सी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है लेकिन यहाँ पर क्या है लेटर से संख्या कोड है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी ये भी हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर सी आर डब्ल्यू का संबंध टी आई एन से है और उसी प्रकार से डी ओ जेड का संबंध यहाँ पर यू एफ क्यू से है, उसी प्रकार ए एल डब्ल्यू का संबंध किससे होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो यह भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आपको पता होगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखें और इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखें उसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने नंबर एनालॉजी के प्रश्न को सोल्व किया था। अब यहाँ पर हमारे पास लेटर है तो हम क्या करेंगे, लेटर में आपको पता है या तो माइनस प्लस हुआ होगा या फिर विपरीत लिखा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं आपको पता हम पहले लेटर से पहले को चेक करते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर सी से टी की ओर जाएंगे तो ये 3 नंबर पे ये 20 नंबर पे, तो यहाँ पर स्पष्ट हमें यहाँ पर 17 प्लस दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए सेम तरीके से आर से आई की ओर आएंगे तो आपको पता है यहाँ पर ये 18 पे ये 9 पे मतलब यहाँ पर -9 दिख रहा है। कितना -9। फिर यहाँ पर अगर हम डब्ल्यू से एन को देखेंगे तो डब्ल्यू से एन यानी वापस आएंगे तो यहाँ पर भी हमें -9 ही दिख रहा है। ठीक है, क्या सेम तरीके से यहाँ पर भी लिखा है क्या, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम डी से एफ को डी से यू को देखेंगे तो डी 4 पे ये 21 पे मतलब इसमें भी +17 हो रहा है, इसमें भी +17 हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर ओ से एफ को देखेंगे तो ये 15 पे ये 6 पे मतलब यहाँ पर भी -9 हो रहा है। फिर जेड से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर ये 26 पे ये 17 पे यहाँ पर भी -9 हुआ है। तो आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, 17 प्लस -9 यहाँ पर भी 17 प्लस -9 तो सेम तरीके से यहाँ पर ए एल डब्ल्यू का बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे सबसे पहले यहाँ पर हम 17 प्लस करेंगे। तो एक में यहाँ पर ये 1 नंबर पे आता है, इसमें 17 प्लस करेंगे तो 18 और 18 नंबर पे क्या आता है तो आप कहोगे 18 नंबर पर आर आता है तो आर पहला लेटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर चेक भी करोगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन सी और डी में नहीं दिया है आर। फिर यहाँ पर एल में क्या करेंगे तो आप कहोगे एल में हम यहाँ पर सेम तरीके से -9 करेंगे तो ये 12 पे आता है, -9 करेंगे तो यहाँ पर सी। ठीक है, 3 आ जाएगा तो नाम यहाँ पर सी आ जाएगा। और डब्ल्यू में भी क्या करेंगे, डब्ल्यू से क्या आगे बताने के लिए भी -9 कर लेंगे डब्ल्यू में, तो W में -9 करेंगे तो यहाँ पर N हो जाएगा। तो RCN ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो RCN ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा था, एनालॉजी का प्रश्न है लेकिन लेटर एनालॉजी है तो लेटर में हमें अब ABCD में माइनस+ करके देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह उस प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित करेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर सीरीज की एक प्रश्न है और यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना। ठीक है, तो लेटर सीरीज में भी कुछ भी नहीं करना, बस हमें आपको पता होगा कि यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लेटर में भी लेटर सीरीज में एक के बाद एक लेटर कैसे लिखे ये लिखते हुए देखते हुए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमें ABCD वाला जो कि अल्फाबेट प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो आपको पता है अगर आप अल्फाबेट प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद कर लोगे तो आप बहुत सारे प्रश्नों को यूं ही सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम पहले लेटर से पहले को देखेंगे तो सी से ई को देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सी से अगर हम ई को देखेंगे तो सी हमारा 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था आप कहोगे +2 हुआ है। फिर अगला तो हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, फिर अगला हमें यहाँ पर आई दिया है तो और अगला हमें के दिया है। तो अगर हम आई से के को देखते हैं तो आई 9 पे ये 11 पे, तो इसमें भी +2 हो रहा है। इसका मतलब ये कि लास्ट वाले में भी +2 है तो बीच में भी +2 ही होगा। तो ई
में अगर हम +2 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे पहला लेटर जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, और जी में +2 करेंगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा और आई यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर पैटर्न हमारा सही है, सभी में +2 हुआ है, ठीक है। तो पहला लेटर क्या होगा, जी होगा, और जी भी ऑप्शन में सभी में है। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। दूसरा क्या है क्यू, और क्यू से अगर हम आर को देखते हैं तो क्यू कितने नंबर पे, 17 पे, आर 18 पे, मतलब इसमें +1। तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से +1 कर लेंगे, ठीक है, सीधे। तो +1 करेंगे तो यहाँ पर आर एस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस। और एस में अगर +1 करेंगे तो आपको पता है एस से टी, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है, और टी से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1 हुआ है। तो जी एस ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में नहीं है और बी में नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे लेटर को चेक करते हैं। अब तीसरा क्या है, तो आपको तीसरा हमारे पास है जे, और जे से अगर हम यहाँ पर एम को देखते हैं तो जे से एम मतलब इसमें भी +3 हुआ है। एम से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस इसमें लाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न के हिसाब से 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एम 13 पे 3 प्लस करेंगे 16, और 16 नंबर पे पी आता तो यहाँ पर पी आ जाएगा, और पी में 3 प्लस करेंगे तो एस होगा, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है, और एस में भी 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर वी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वी है। तो ये भी पैटर्न हमारे यहाँ पर पूरी तरह से सही है। तो यहाँ पर जी एस पी ऑप्शन में देखेंगे तो सी में है। अगला हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न हमारा यहाँ पर सही लगा था, तो सही पैटर्न से हमारा यहाँ पर जीएसपी लास्ट में एम आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप चेक कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ने कहा कि दिए गई संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर अन्य सभी समान संक्रिया या संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प है, इनमें से संख्या समूह दिए, इनमें से एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न सभी के सभी प्रश्न हमारा एक ही शिफ्ट के प्रश्न, जो कि एसएससी सीजीएल 25/9/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है, ठीक है। चाहो तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हो। अब देखिए, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रखोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करके रखोगे, तो आपको आसान रहेगा कभी रिवीजन करने का या फिर देखने का, ठीक है। तो एग्जाम से 4-5 दिन पहले आप प्रीवियस ईयर को एक बार और देख लीजिए। अगर आप वीडियो ढूंढोगे तो आपको मुश्किल होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई कुछ ऐसे डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में नहीं आता, डायरेक्ट आप मैसेज टाइप कीजिए, मुझे हाई हेलो मत कहिए। डायरेक्ट जो डाउट है, आपको जो बात करनी है, जो पूछना है, वो डायरेक्ट मुझे लिख के सेंड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको इतना सा दिया हूँ, तो आप मुझे इतना पूछ सकते हो और मैं आपको बता दूंगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपको बता दूंगा। तो वहाँ पर आपका कोई भी ऐसा डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का आपस में संबंध देखेंगे कि इनका आपस में संबंध कैसा क्या है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है, इसमें देखिए जैसे 15 और 11, इसमें कितने का अंतर है, तो आप कहोगे अंतर तो हमारे पास कम का है, कितने का, 4 का है। इधर देखेंगे 7 और 15, मतलब इसमें तो 8 प्लस है, इधर ऐसा है। लेकिन यहाँ पर अगर संख्या को देखेंगे 11 और 121 को, तो आप कहोगे 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, और 121 यहाँ पर है। अब 15 का वर्ग 11 नहीं होता है, तो ये अलग है। 7 का वर्ग भी 49 होता है, ये भी अलग है। 22 का वर्ग मतलब ये भी अलग है, ठीक है। क्योंकि 15 का वर्ग 225 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और 22 का वर्ग 484 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा नहीं लिखा, और यहाँ पर एक ही संख्या ऐसी है जिसका वर्ग लिखा है, मतलब ये वाला हमारा असंगत हो जाएगा तीनों से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपने देखते ही प्रश्न को सोल्व कर लिया होगा, अगर आपने स्क्वायर और क्यूब याद कर रखा होगा तो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला का प्रश्न है, और यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान दिए। यहाँ पर हम किन लेटर को भरें कि हमारी ये श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होगा जब भी हम ऐसे श्रृंखला को सोल्व करते हैं, मैंने पिछले काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ, क्योंकि ये हमारा 24 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, और इससे पहले हमने 23 प्रैक्टिस सेट को किया, तो उसमें मैंने हर प्रैक्टिस सेट में बताया, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में एक प्रश्न आपको इसका देखने को मिलता है। तो कैसे सोल्व करना है मैं आपको हर बार बताता हूँ, और अभी भी बताऊँगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इनको सभी को गिनना है। कैसे गिनना है, आपको रिक्त स्थान सहित गिनना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा आपको रिक्त स्थान सहित गिनना है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, 12 आया, ठीक है। अब 12 को हम क्या कर सकते हैं, आप कहोगे हम 12 को 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, और 4 से काट सकते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर, आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, बीच का करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3-3 में खंड करते हैं। तो ये मैंने 3 में हटा काटा, ये 3 में खंड किया, और यहाँ से भी मैंने 3 में खंड कर लिया। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले
देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में ए है, इसमें भी लास्ट में ए, तो इस समूह में भी लास्ट में ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। और यहाँ पर भी लास्ट में ए आना चाहिए। तो हमने सभी में ए भर दिया। अब फर्स्ट में क्या है? तो फर्स्ट में हमारे पास इसमें जेड है, तो यहाँ पर भी हम जेड को देखिए। सेकंड पे देखेंगे तो सभी में जेड है, इसका मतलब यहाँ पर भी जेड आ जाएगा सेकंड में। और फर्स्ट में इसमें जेड है तो यहाँ पर भी जेड होगा, यहाँ पर भी जेड होगा और यहाँ पर भी जेड होगा। ठीक है, अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा? तो सबसे पहले हमने जेड को भरा, फिर वापस हमने जेड को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर हमने जेड को भरा। ठीक है, फिर हमने क्या करा? यहाँ पर जेड को भरा, फिर हमने क्या करा? वापस से और जेड को भरा। ठीक है, और लास्ट में ए को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, डबल जेड ए डबल जेड ए। तो डबल जेड ए डबल जेड ए ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? खंड बनाने क्या करना है? सोल्व करना है। और जितने भी खंड बनते सभी के सभी समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए डबल जेड ए डबल जेड ए डबल जेड ए डबल जेड ए, तो सभी समान हमारे खंड है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य 1 2 3 4 5 और 6 एक साथ रहते हैं। 2 3 की पुत्री है लेकिन 3 2 की माता नहीं है। 1 और 3 विवाहित युग्म है। 5 3 की बहन है। 4 1 की पुत्री है। 6 2 का भाई है। 2 की माता कौन है? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब दोस्तों देखिए, आपने जनरली ऐसा पढ़ा होगा कि ए बी का भाई है, सी डी की पुत्री है, या फिर आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ये बी है वो है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आपको देखिए, मैंने क्या कहा था कि अगर आप प्रीवियस ईयर यानी कि पीवाई को सोल्व करते तो आपको ऐसे डिफरेंट प्रश्न देखने को मिलते कि जाके आपको टाइप पता चलता कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रश्न करा कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य 1 2 3 4 5 और 6 एक साथ रहते हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं। अब यहाँ पर ये करा कि 2 3 की पुत्री है, जो 2 है। ठीक है, ये 2 है, ये 3 की पुत्री है। तो 2 3 की पुत्री है तो ये पुत्री में माइनस लगाते हैं, और 3 की पुत्री है तो 3 को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 3 की पुत्री है लेकिन 3 2 की माता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि लेकिन 3 2 की माता नहीं है। अब पुत्री है और इसकी माता नहीं है तो कौन हो सकता? तो आप कहोगे फिर ये पिता होगा, तो हम यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं। आप ये कहोगे कि देखिए प्रश्न करा कि 2 3 की पुत्री है, तो यहाँ पर 2 3 की पुत्री है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन 3 2 की माता नहीं है, तो माता नहीं, अब पुत्री है तो माता या पिता की होती है, मतलब दोनों की होती है। तो ये माता नहीं है, किसका मतलब? ये पिता होगा। ठीक है, 100% ये पिता होगा यहाँ पर। लेकिन 3 2 की माता नहीं, तो ये कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। 1 और 3 विवाहित युग्म है। यहाँ पर कह रहा है कि 1 और 3 विवाहित युग्म है, मतलब यहाँ पर 1 और 3 दोनों की दोनों विवाहित है। तो मतलब यहाँ पर एक, ये तो ऑलरेडी क्या है, एक लड़का है, तो एक क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी, और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 विवाहित युग्म है, तो यहाँ पर हमने विवाहित युग्म बना लिया। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि 5 3 की बहन है। अब 5 जो 3 की बहन है, तो इसकी बहन कौन हो जाएगी? तो आप कहोगे 5 है। 5 क्या है? 3 की बहन है, तो हमने यहाँ पर 5 3 को 3 की बहन बना लिया। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न करा कि 4 1 की पुत्री है, यानी जो 4 है ये 1 की पुत्री, यानी इसकी पुत्री कौन है? तो आप कहोगे 4 है, तो 4 को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि ये पुत्री है। अब आगे प्रश्न करा कि 6 2 का भाई है, जो 6 है ये 2 का भाई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका 2 का भाई बना लेंगे 6 को। ठीक है, तो ये 2 का भाई है। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि 2 की माता कौन है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है कि 2 की माता कौन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 की माता कौन है? तो ये 2 हमारा है, और 2 की माता कौन है? तो आप कहोगे 2 की माता, तो यहाँ पर हमें 1 दिख रही है। तो 1 अगर ऑप्शन में देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए और वापस से समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको 2 का पिता कहेगा तो 3 हो जाएगा। अगर 2 का चाचा, या ये तो 2 की क्या है, तो आप कहोगे भाई की बहन है। इधर अगर देखेंगे तो ये 2 का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि 2 की माता कौन है? 2 की माता 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये भी हमारा एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, एक ही शिफ्ट के प्रश्न ये सारे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि नीचे दर्शाई गई आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है ये हमें बताना। ठीक है, अब आपको पता होगा मैंने एक ट्रिक बता रखी, जो इंस्टाग्राम पे मैंने वहाँ पर ट्रिक के हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप चाहो तो इंस्टा पे फॉलो करके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैंने शॉर्टकट ट्रिक, किसी भी प्रश्न को कैसे सोल्व करते, किसी ट्रिक लगाना, कुछ ही समय में कैसे सोल्व करना, ये मैं आपको इंस्टा पे बताता हूँ। तो आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको इतना पता होगा कि ये जो आकृति हमें यहाँ पर दिख रही है, अब वर्ग कैसा होता है? तो वर्ग की चारों ही भुजाएं समान होती है। ठीक है, चारों की चारों भुजाएं वर्ग की समान होती है। जैसे ये लाइन है तो इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन चारों की चार ये एक समान होगी। ठीक है, तो वो वर्ग कहलाता है। अब इसके अंदर कितने होंगे? तो आपको 1 2 3 4 और एक बड़ा 5, मतलब इसके अंदर कितने? 5 है। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर 5 है, मान लो इसके अंदर कितने, तो आप कहोगे इसके अंदर 5 है। फिर हम और देखते हैं, इसके अंदर 5 है तो इसके अंदर भी 5 होना चाहिए। हाँ ठीक, बिल्कुल इसमें भी 5 होंगे, लेकिन ये हमारा डबल से गिना रहा है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा डबल से गिना रहा है, तो इसमें भी कितने रहेंगे, तो इसमें 4 रहेंगे। ठीक है, क्योंकि डबल से गिना रहा है। अब हम बाकी को गिनते हैं, तो बाकी गिनेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक तो ये वाला, तो एक ये हो जाएगा हमारा एक। ठीक है, एक के बाद ये, एक के बाद ये हमारा एक, ये दूसरा यहाँ से बन रहा है तो 2 हो जाएंगे, और तीसरा हमारा यहाँ से बन रहा है तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद और देखिए, और हमें यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, तो आपको हो गए एक हमारा यहाँ से चारों समान भुजा वाला ये दिख रहा है, तो एक हमारा ये होगा, एक के बाद ये भी हमारा दिख रहा है, तो 2 हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने हैं, तो आपको हो गए ये हमारे 2 है। उसके बाद और देखिए, और कहाँ पर दिख रहा है, तो एक हमारा छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला इस साइड से हिस्सा लगा हुआ दिख रहा है, एक ये है, तो एक हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद और हमें कहाँ पर दिख रहा है, तो एक हमारा यहाँ पर दिख रहा है, मतलब देखिए एक तो हमारा यहाँ पर दिखा था ये वाला। ठीक है, ये वाला दिखा है, इसके बाद एक ये वाला दिखा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 दिख रहे, इसमें कितने दिख रहे, 2 दिख रहे हैं। ठीक है, आप ये मत करना कि हम सर इसको भी गिन ले, कि इसको भी ये भी बन रहा, नहीं, ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता हम, यहाँ पर इनकी भुजाएं चारों समान होती है। तो ये हो गया। इसके बाद एक और कौन सा है, तो आपको हो गया एक हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ा वाला है, कौन सा वाला है, एक हमारा सबसे यहाँ पर बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा बड़ा वाला है। अब सभी को जोड़िए, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 तो कितने हो जाएंगे, 8, 8 4 12, 12 5 17। तो इस आकृति में टोटल कितने, तो आपको हो गए 17 देखने को मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, तो आपको हो गए 17 देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी देखिए ट्रिक हम कहाँ पर लगाते हैं, तो कुछ इस टाइप का बॉक्स होता है, तो तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में आपको गिनना पड़ता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 कोष्टक में यहाँ पर संख्या लिखी है, और इन संख्या का जो आपस में संबंध है, इन्हीं संबंध के समान किस विकल्प में आपको ये बताना। ठीक, इन 4 विकल्पों में से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इस समुच्चय का पता करना कि यहाँ पर संख्या आपस में कैसे लिखी है, और दोनों की दोनों एक ही तरीके से लिखी हुई होना चाहिए, एक ही तरीका लगाना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका आपस में क्या करते हैं, प्लस करेंगे तो 39 होगा, और 39 से कुछ होना नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे तो फिर भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 120 लिखा है। हम यहाँ पर 120 को ही क्यों पता करेंगे, तो आपको पता होगा कि बड़ी संख्या को पता करते हैं तो आसानी से हमें लॉजिक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 15 का कितना गुना करें कि 120 मिले, तो आपको हो गए 15 छक्का कितने होते हैं, 90, 15 70, 108, 15 8 8 गुना करेंगे। यानी अगर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको काट देंगे किससे, तो आपको हो गया इसको हम 3 से काट देते हैं। मान लो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 3 8 कितने होंगे, 24 होंगे, तो बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। और 15 8 गुण इसका आपस में गुणा करेंगे 15 का, तो 15 8 120 होते, वो यहाँ पर 120 दिया है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर बराबर कितना आएगा, 3 7 21 यानी कि 7। और 7 को भी क्या करेंगे, इसके साथ 19 के साथ गुणा करेंगे तो 19 7 कितने हो जाएंगे, तो 19 7 133 हो जाएंगे, और 133 भी यहाँ पर है। तो आपको लॉजिक क्या मिला, पहली संख्या को 3 से भाग देना है, भाग देने पर जो प्राप्त संख्या होती है उसको क्या करना है, दूसरी संख्या के साथ गुणा करना है। तो दूसरी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये वाला लॉजिक हमें ऑप्शन में लगा के देखना है। सेम तरीके से क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर 31 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए को हटा लेंगे। अभी इनमें सभी में 3 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पर इसमें 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे तो आपको पता है 3 नाम 27, तो 9 बार में गया है। और क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 और 9 का आपस में गुणा करेंगे तो 12 नाम कितने होते हैं, तो आपको हो गया 12 नाम 108 होते हैं। सॉरी कितने होते हैं, हाँ 12 नाम 108 होते हैं, और 108 यहाँ पर दिया है। तो इस लॉजिक की तरह, इन दोनों की लॉजिक की तरह हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला तो मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। बाकी चाहो तो हम ऑप्शन सी को भी चेक कर सकते हैं। इसका अगर गुणा करते हैं, इसको काटेंगे 3 से तो 6 बार में कटेगा, और 18 छिंग और 16 छिंग तो आपको पता है 99 होता नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको 3 से काटेंगे तो आपको पता है कितने बार में जाएगा, तो 11 बार में, और 11 को भी 10 गुना करेंगे तो 110 होंगे। यहाँ पर 170 लिखा तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है, तब गुणा और भागित को आपस में बदल दिया जाता है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तथा गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाता है तो इस समीकरण को सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चिन्हों को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह, वहाँ पर हम भागित का लगा लेंगे। ठीक है, कौन सा, भागित का। और जहाँ पर भागित का वहाँ पर हम गुणे का लगा लेंगे, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि इनको आपस में बदलना है। उसके बाद जहाँ पर प्लस का वहाँ पर हम माइनस का लगाएंगे, और जहाँ पर माइनस का वहाँ पर हम प्लस का लगा देंगे। इसको भी हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले हम भाग देते हैं, तो भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर इसमें भाग देंगे 3 का 27 में, तो आपको पता है कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ऊपर से -4 उतारेंगे और गुणा 2 भी उतार लेते हैं, हम अगली स्टेप में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना हमने सोल्व किया। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको पता है गुणा करते हैं। तो 9 तो वैसा ही रहेगा, माइनस का भी वैसा ही रहेगा, इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और प्लस का 7 ऊपर से उतारेंगे। अब यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं या फिर प्लस भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मान लो माइनस करते तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन प्लस 1 आएगा। ठीक है, और ऊपर से क्या उतारेंगे, 7 उतारेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया 8 हो जाएगा। तो 8 ऑप्शन में देखिए, जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा। तो 8 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न था, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा आगे, इसी में है। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न करा कि उन गणितीय चिन्ह के सभी सही संयोजन का चयन करें जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। मतलब यहाँ पर यह कहना है कि यहाँ पर रिक्त स्थानों में किन चिन्हों को रखें कि समीकरण सोल्व करने पर 0 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर अपनी ओर से चिन्हों को नहीं रखना है, आपको यहाँ पर अपनी ओर से उठा कर नहीं रखना है। ऐसे में तो आप दिन भर भी हो सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन से चिन्हों को उठा के रखना है, प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। तो हम यहाँ पर मान लो हम ऑप्शन ए से उठा के रखते हैं, तो ऑप्शन में क्या है, माइनस माइनस प्लस से, तो वैसा कि वैसा उठा के रखेंगे। पहला माइनस से माइनस रखेंगे, दूसरा भी माइनस से और तीसरा प्लस से। अब इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस प्लस कितना होगा, माइनस ही होगा। यानी कि 75 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 72 होगा, और 72 में से और 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 12 में से 7 5 हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 में से 1 मतलब यहाँ पर भी 5, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, 55 हो रहा है। ठीक है, और 55 में 8 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 63 हो रहा है। लेकिन हमें तो यहाँ पर 0 लाना है। क्या लाना है, 0 लाना है। तो ऑप्शन नंबर ए से तो हो नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले चिन्ह से तो यहाँ पर नहीं हुआ। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में भी माइनस माइनस है, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर गुणे का रखेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर माइनस माइनस करने पर हमारे पास 55 आ रहा था। कितना आ रहा था, 55 आ रहा था। और 55 को भी 8 के साथ गुणा करेंगे तो 0 नहीं आएगा, संख्या बड़ी आएगी, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ए और बी को भी हम हटा देंगे। अब सी को सबसे पहले यहाँ पर भागित का चिन्ह रखते हैं। क्या भाग जा रहा है क्या, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में माइनस माइनस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस से भाग देंगे तो आपको पता है 3 दूना 6, एक बच्चा 3 पंजे 15, मतलब 5 बार में गया है, 25 बार में। ठीक है, 25 तिरिया 75। फिर यहाँ पर -17 करेंगे, फिर -8 करेंगे। तो सबसे पहले -17 करेंगे तो 17 माइनस करते तो 8 बचेगा, और फिर और 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको 0 बचेंगे, और 0 यहाँ पर है। और यहाँ पर समीकरण सोल्व करने पर 0 आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस माइनस हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है, आपको ऑप्शन से चिन्ह को लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि शब्द कॉर्नफ्लेक्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पूर्ण व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थितियां मतलब परिवर्तित होगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर ये है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इनकी लेटर की स्थितियाँ कितनी परिवर्तित होगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले हम कॉर्नफ्लेक्स को लिख लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स को सबसे पहले तो लिखते हैं, तो हमने क्या करा यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉर्नफ्लेक्स को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ
पर हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लेक्स को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, ABCD के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ाबेट के आधार पर इसको जमाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा कि वर्णमाला के अनुसार हमें यहाँ पर करना। ठीक है, तो ये हमने इसको पूरा लिखा। अब इसको क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट अनुसार लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट अनुसार लिखने पर यहाँ पर इसमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे ए आता है। ABCD में कौन सा लेटर इनमें से ए आता है, ए यहाँ पर दिया है तो ए को यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे। ए के बाद इनमें कौन आएगा, तो बी तो नहीं है, सी आ रहा है तो सी को लिखेंगे। सी के बाद डी है तो डी भी नहीं है, ई है तो ई को ले लेंगे। ई के बाद और क्या है, तो आप कहोगे ई के बाद हमारे पास एफ है तो हाँ एफ को ले लेंगे। एफ के बाद और क्या है, तो आप कहोगे एफ के बाद जी है क्या, तो जी नहीं है। एच है क्या, तो एच भी नहीं है। एच के बाद आई भी नहीं है। आई के बाद जे भी नहीं। के है तो हम के को ले लेंगे। के बाद एल है तो एल को भी ले लेंगे। एल के बाद एम है नहीं है, एन है तो एन को ले लेंगे। एन के बाद क्या है, ओ है तो ओ को ले लेंगे। ओ के बाद पी है नहीं है। पी के बाद क्यू है तो क्यू भी नहीं है। आर है तो आर को ले लेंगे। एस है तो हम एस को ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। इसको हमने क्या करा, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको जमा दिया। अब हमें इनको क्या करना है, ऐसा करने के बाद आमने सामने करना है। किसका, जैसे आमने सामने नहीं आया मतलब परिवर्तन हो गया, और आमने सामने आ गया मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपके आमने सामने सी और ए आमने सामने है। क्या आमने सामने है, तो नहीं है, मतलब ये परिवर्तन हुआ है। इनका भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। आर और ये भी ई है तो यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है। ई और यहाँ पर एन और एफ है, ये भी परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एफ के, ये भी परिवर्तन हुआ है। ये वाला हमारा परिवर्तन नहीं हुआ है, वैसा कि वैसा आमने सामने है, तो ये हमारा अपरिवर्तित है। ये भी परिवर्तन हो चुका है, ये भी परिवर्तन हुआ है, ये भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये वाला भी हमारा यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारा परिवर्तन नहीं हुआ है, ये वैसा कि वैसा ये अपरिवर्तित है। बाकी हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था कि परिवर्तित होगी तो कितने परिवर्तित हुए, तो यहाँ पर हमारे पास केवल कि केवल ये दो वाले जो आमने सामने आए हैं ये परिवर्तित नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे, और यहाँ पर भी एल 6 नंबर पे ही आया। ठीक है, तो वैसा कि वैसा इनका परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी का परिवर्तन हो गया। तो हमें यहाँ पर कितने का परिवर्तन होगा पूछ रहा है, तो गिनेंगे हम। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का परिवर्तन होगा। 8 का परिवर्तन हुआ तो 8 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसी में अगर आपको यहाँ पर अपरिवर्तित होगा पूछेगा, तो अपरिवर्तित में आपको यहाँ पर केवल 2 दिखाई दे रहा है, तो आप फिर ऑप्शन में 2 लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अपरिवर्तित पूछा या फिर परिवर्तित पूछा है। तो अपरिवर्तित में क्या होगा कि जो लेटर जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ वो अपरिवर्तित कहलाएंगे, और जिनका स्थान चेंज हो गया वो परिवर्तित कहलाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी ये जो आकृति हमें यहाँ पर दी है इस बॉक्स में, ये वाली आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही, किस विकल्प में सन्निहित है, किस विकल्प में बन रही है, ये हमें बताना है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसे यहाँ पर दिख रही वैसी की वैसी ऑप्शन में भी मिलना चाहिए, सेम इस प्रकार के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम सेम तरीके से अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमें ऑप्शन में कहाँ पर दिख रही है, तो ये यहाँ से सेम तरीके से हमें बनती हुई ऑप्शन ए में दिख रही है। क्या ऑप्शन सी में, बी में दिख रही है, तो नहीं दिख रही है, यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार की बन रही है। ऑप्शन अगर सी में देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन तो ठीक है, ये वाली लाइन ठीक है, फिर ये इधर से उल्टी बन रही है। ठीक है, ये इधर से उल्टी बन रही तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी ये उल्टी बन रही तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, तो हमें घुमाने की अनुमति नहीं कहा था, तो वैसी की वैसी ऐसी कैसी हमें ऑप्शन नंबर ए में मिली है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सन्निहित वाला प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को प्रतिस्थापित कर सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकती है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह वाला, यानी यहाँ पर ये है कि ये जो प्रश्न हमारा आकृति श्रृंखला प्रश्न और इसमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर कैसी आकृति होगी, यानी किस प्रकार के लेटर वो कौन से आएंगे, ये हमें बताना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखेंगे इस पैटर्न को समझेंगे तो आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, तो इनमें सभी में चिन्ह है। ठीक है, सभी के सभी में चिन्ह है, लेकिन अगले में, इससे अगर हम अगले को देखते तो आपको पता है यहाँ पर एक चिन्ह ये वाला गायब हो चुका है, बीच वाला, और यहाँ पर बीच वाला गायब होने पर यहाँ पर एक लेटर आ चुका है। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे और यहाँ पर इसका चेंज भी कैसा होता है आपको कि इधर से ये गया, ये गया, ये गया, पैटर्न कैसे चल रहा था, ये ऐसा 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 ऐसा, तो यहाँ पर ऐसे आएंगे। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब उसके बाद आगे देखेंगे इस वाली आकृति से इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर से बीच वाला जो स्टार है ये भी यहाँ पर गायब हो चुका है और नया लेटर एम आ चुका है। ठीक है, क्या आ चुका है, एम आ चुका है। ठीक है,
उसके बाद और इससे आगे देखेंगे तो इसमें जो बीच वाला है वो गायब हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास नया वाला आ चुका है। ठीक है, नया वाला ये वाला आ चुका है। तो अगली बार जो नया आया ये यहाँ पर बन जाएगा, कहाँ पर बन जाएगा, इस पर बन जाएगा। ठीक है, और बीच वाला तो गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच वाला हमेशा गायब हो रहा तो एस तो होगा ही नहीं। और जो हमारे पास आपको कहोगे कि जो एम है, ठीक है, वो कहाँ पर आ जाएगा, तो जो बीच में, ठीक है, बीच में कौन सा वाला आ रहा, तो ये वाला बीच में चले जाता है, फिर ये वाला यहाँ चले जाता है, एम वाला भी एम बीच में आ जाएगा। ठीक है, एम बीच में आ जाएगा और ये अगले में जाके गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर कोई नया आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई नया आएगा तो हम ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए में तो नहीं है और ऑप्शन सी में भी मैच नहीं हो रहा। अब यहाँ पर ये एम और ये दोनों दिख रहे हैं और यहाँ पर भी दोनों सेम है। अब हमें यहाँ पर एस को यहाँ पर नहीं लेना, एस तो हट जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन ये एस वैसा की वैसा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर नया लेटर हमें टी दिख रहा है, एम हमें बीच में दिख रहा है और यहाँ पर ये चिन्ह ऊपर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर नॉन वर्बल वाला प्रश्न, तो यहाँ पर आपको सिर्फ पैटर्न को समझना होता है। ठीक है, क्या होता है, पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर और संख्या दिए और इनका एमएन रेखा पर रखने पर इसकी दर्पण प्रतिबिंब इस साइड दाएं की ओर कैसी बनेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। आपको यहाँ पर बस गलती निकालना है। गलती कैसे निकालना, 7 कैसे इस तरफ ऐसा दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो आपको 7 हमारा कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 7 वैसा की वैसा है, तो ऑप्शन सी हटा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 की बात करेंगे तो 9 यहाँ पर इधर आ जाएगा, तो सभी में है। एच भी सेम है। टी आपको पता है टी यहाँ पर वैसा की वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर जा रखा, तो ये भी हमने ऑप्शन एलिमेंट करके ए को हटा देंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। वाई भी हमारा सेम वैसा की वैसा रहेगा, लेकिन वाई यहाँ पर नीचे की ओर झुक रहा है, तो इसको भी हटा देंगे। हमने यहाँ पर 3 गलती निकाल के ऑप्शन एलिमेंट कर दिया है। यहाँ पर टी वैसा ही रहेगा, ए भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप 5 सेकेंड के अंदर ही सोल्व कर लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इतना समय लगता नहीं, बस आपको गलती निकाल के ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर जे के एल एम एन और ओ लिखे गए हैं। यहाँ पर ओ है, ठीक है, ओ लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियों को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। एन के विपरीत फलक पर आने वाले अक्षर की पहचान कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें ये बताना है कि हमारे पास 2 पासे हैं, इन पासों में यहाँ पर हमें एन के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा ये बताना है। तो आपको पता होगा जब भी हम एक से अधिक पासे में किसी भी संख्या या चिन्ह या लेटर या शब्द का विपरीत बताते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखिए, यहाँ पर कॉमन सतह कहाँ पर है, तो आप कहोगे हमें कॉमन सतह कौन सी दिखाई दे रही, तो एल वाली हमें यहाँ पर कॉमन सतह दिखाई दे रही। ये आपको मैंने हर बार बताया भी है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न अब सीजीएल जैसे पेपर में पूछा जा रहा है तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे, कोई अदर पेपर होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पहले पासे का एल लिया और ये हमने दूसरे पासे का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे तो इस एल से चलेंगे तो जे मिला और इस जे से आगे जाएंगे तो के मिला। तो इनको क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, पहले पासे के नीचे लिखेंगे जैसा हमको मिला वैसे। सेम तरीके से चलेंगे तो हमें यहाँ पर एम मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें ओ मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे सेम तरीके से। अब ऐसा करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे, तो ये इसके सामने आमने सामने हो जाएगा, ये इसके सामने और इसके सामने को हो जाएगा, तो एक नहीं दिख रहा वो इसके सामने हो जाएगा, तो जो कोने एन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किसका पूछा है, अगर के का पूछा जाता तो ओ और ओ का पूछा जाता तो के, जे का पूछा जाता तो एम और एम का पूछा जाता तो जे, एल का पूछा जाएगा तो हमने एक को काटा एन और एन का तो एल। तो हमें यहाँ पर किसका पूछ रहा है, एन का पूछा, तो एन का क्या निकला, हमारे पास एल है, तो एल हमारा यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे, सॉरी 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में हमें यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। अब देखिए एसएससी में आपको कथन निष्कर्ष से प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि न्याय निबंध का है। ठीक है, बाकी पूर्ण धारणाएं हो गया या फिर आपको तर्क शक्ति अलग से लगाना, ऐसे प्रश्न एसएससी में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कथन को सत्य मानेंगे, कथन को समझेंगे, फिर उसके आधार पर निष्कर्ष से क्या कह रहा हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कथन को देखिए। कथन कह रहा कि सभी सब्जियाँ यानी सॉरी कुछ सब्जियाँ फल है, यानी ये सब्जियाँ, ठीक है, ये इतना सा क्या है, तो ये हिस्सा हमारे पास सब्जियाँ, ठीक है, ये सब्जियाँ है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कुछ सब्जियाँ फल है, क्या है, फल है, तो कुछ सब्जियाँ का हिस्सा हम क्या करेंगे, फल के अंदर ले लेंगे और ये हमारा फल हो गया। ठीक है, ये फल है और ये सब्जियाँ और ये कुछ सब्जियाँ यहाँ पर फल है, तो हमने यहाँ पर कुछ हिस्सा बना दिया। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे को समझिए। दूसरा कह रहा है कि कुछ फल फूल है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ फल फूल है।
अब ये जो कुछ फल है ये फूल है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ से ऐसा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जियों के साथ नहीं लेना है। कुछ फल फूल है तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, एफ यू कर लेता हूँ ताकि फूल हो जाए, ठीक है। तो एफ यू कर लेता हूँ समझने के लिए। अब यहाँ पर हम तीसरे को देखते हैं। अब तीसरा क्या कह रहा है, तो तीसरा कह रहा है कि सभी फूल मालाएं हैं, जितने भी फूल है सभी की सभी मालाएं हैं, तो ये सभी की सभी मालाएं हैं, तो यहाँ पर मालाएं के अंदर बन जाएगा कुछ इस प्रकार का है, और ये क्या हो गया, मालाएं हो गया, ठीक है। माला का मैं एम ले रहा हूँ। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या करा हम ये देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ कुछ सब्जियां क्या है, तो फल है, और यहाँ पर कुछ फल फूल है, और यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे फूल क्या है, तो मालाएं हैं, और यहाँ पर कुछ मालाएं, यहाँ पर हमें फल भी दिख रही है, ठीक है। अब निष्कर्ष को देखिए, निष्कर्ष यहाँ पर पहला कह रहा कि कुछ मालाएं फल है। क्या आपको यहाँ पर कुछ मालाएं फल दिख रही, तो हाँ मैं यहाँ पर कुछ मालाएं, इतनी सी मालाएं में फल भी है, इसका मतलब ये वाला सही कह रहा है कि कुछ मालाएं फल है, ठीक है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ सब्जियाँ फूल है। क्या यहाँ पर आपको कुछ सब्जियाँ फूल दिख रही है, नहीं, हमें यहाँ पर कुछ सब्जियाँ फूल नहीं दिख रही, फल दिख रही है लेकिन फूल नहीं, तो ये वाला गलत है, ठीक है। फूल नहीं है फल है, फूल नहीं है फल है, ठीक है, क्योंकि फूल वाला यहाँ पर है, ये हमारा फूल है, ये सब्जियाँ हैं, तो इनका तो कोई हिस्सा ही नहीं है, तो ये गलत है। तीसरे को देखिए, तीसरा कह रहा है कि कुछ सब्जियां मालाएं हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ सब्जियां मालाएं दिख रही है क्या, तो माला भी हिस्सा यहाँ पर है, सब्जियां यहाँ पर है, तो इनका भी यहाँ पर ये वाला हिस्सा अलग है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। केवल की केवल निष्कर्ष हमारा पहला वाला मैच कर रहा है, ठीक है, मतलब सही कह रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ पर क्या करना है, कथन को सत्य मानना है, कथन की सुनना है, फिर आपको कथन के हिसाब से निष्कर्ष उस पर क्या कह रहा है ये देखना है। अगर निष्कर्ष से झूठ बोलता है तो आपको उसका नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, कथन में अगर जिक्र किया हो तभी लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करा कि प्रश्न में ऐसे शब्द युग्म है जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। निम्नलिखित 4 युग्म संबंध में से शब्द युग्म एक समान है क्योंकि इनमें समान संबंध है और इस प्रकार के वे एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से शब्द युग्म भी दिया है। यहाँ पर 3 तो एक जैसे हैं जिनका कोई संबंध बनता है, लेकिन एक अलग है जो उनके संबंध की तरह नहीं है, तो वो कौन है ये हमें बताना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो आपको पता है, अगर हम यहाँ पर चश्मा, लेंस, फूल, पंखुड़ियाँ, पुस्तक, पृष्ठ, जूते, पैर, इनका देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जैसे चश्मा से लेंस को देखेंगे तो यहाँ पर चश्मा में लेंस होता है, ठीक है। संबंध क्या बना, चश्मा है, और चश्मा में क्या होता है, लेंस होता है, तो ठीक है, ये ऐसा संबंध बन रहा है। फूल, और फूल में क्या होता है, तो पंखुड़ियाँ होती है, तो यहाँ पर पंखुड़ियाँ है। पहले में क्या होता है वो दूसरे में बताया है। पुस्तक, पुस्तक में पृष्ठ, मतलब पुस्तक में पृष्ठ होते हैं, तो ये भी बात सही है कि पुस्तक में पृष्ठ होते हैं। यहाँ पर जूते, जूते में पैर होते हैं, तो नहीं, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर जस्ट उल्टा, पैर में जूते होते हैं, ये ठीक है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन जूते में पैर होते हैं ये नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर जो संबंध बन रहा हो ये पैर में जूते होते हैं, ये ऐसा बनना था, तो ये उल्टा बन रहा है। बाकी इनका देखिए, चश्मा में लेंस होता है, ठीक है, फूल में पंखुड़ियाँ होती है, ठीक है, पुस्तक में पृष्ठ होते हैं, ठीक है, लेकिन जूते में पैर नहीं होते हैं, पैर में जूते होते हैं, ठीक है, पैर में जूते हैं, तो ये अलग है इन तीनों से, तो ये हमारा असंगत या असमान होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी ये भी हमारा क्या है, आकृति श्रृंखला का प्रश्न, और ऐसे प्रश्नों को आप गलत करते हो 100%। मैंने देखा है कितने सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में बहुत घबराते भी है कि हमें कैसा, इस पैटर्न को कैसा देखेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करना, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर इस तरफ से एक एक आकृति के पैटर्न को देखते हुए आना है, ठीक है। कैसे देखिए, यहाँ पर इतना तो कंफर्म है कि ये इसी डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है, आई की तरह ही आपको यहाँ पर पूरे के पूरे लेटर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी डायरेक्शन में है, तो इनमें भी सभी में आई की तरह ही होगा, ठीक है, वो तो ठीक है, दिख ही रहा। अब यहाँ पर हम किसी भी एक लेटर को लेंगे क्योंकि यहाँ पर सारे लेटर वही वही है, कोई गायब नहीं हो रहा है, तो किसी एक को लेके चलते। तो मान लो हम पहली आकृति में एस को देखते हैं, ठीक है। अब पहली से दूसरी को देखेंगे तो एस का स्थान कहाँ पर है, तो इस कोने पे है, इसका मतलब ये इस वाले कोने पे, हम पहली आकृति को ले लेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये इस कोने पे आ चुका है। फिर और आगे से देखेंगे तो आपको पता है एस का स्थान कहाँ पर, तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब ये इस वाले स्थान पर आ चुका है, ठीक है। पहले एस यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इससे और आगे देखेंगे तो अब इसका स्थान कहाँ है, तो आपको अब एस का स्थान यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ चले गया है, तो अब एस का स्थान यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ आया था, यहाँ आएगा, तो अब एस कहाँ होना चाहिए, तो या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ, या तो इन तीनों में से कहीं भी एक जगह होगा। तो मान लो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन में इस कोने पे है, ठीक है,
और इधर देखेंगे तो उसी इस जगह तो आ चुका था, तो इसको ऑप्शन बी को हटा देंगे। और यहाँ पर एस बीच में, तो ठीक है बीच में भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर एस को देखेंगे तो इन दोनों में एस ये सेम है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन बी को हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो हमने ऑप्शन बी को हटा दिया, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा हट चुका है, एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट करा। अब यहाँ पर हम मान लो त्रिभुज को देखते, त्रिभुज यहाँ पर है, अगले में देखेंगे बीच में आए यहाँ पर है, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में आ चुका है, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में आ चुका है, फिर अगले में त्रिभुज कहाँ आएगा तो ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। तो अगला कैसा आएगा तो आपको कहोगे यहाँ से ये ऐसा आएगा और ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो बी वाला तो होगा ही नहीं। अब त्रिभुज यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर है, ठीक है। इसमें देखेंगे यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी ठीक है, त्रिभुज का भी हमने चेक किया। अब उसके बाद किसी दूसरे को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर छोड़ो, इसको पी को लेते हैं। अब पी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है बीच में। अगले में देखेंगे तो यहाँ पर आ चुका है, अगले में देखेंगे तो यहाँ पर आ चुका है, फिर अगले में देखेंगे तो फिर से बीच में आया, तो अगले में नीचे होगा। तो नीचे वाला पी देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर दिख रहा है, पी का सही सा डायरेक्शन मिला, तो ऑप्शन इसको और इसको हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहीं घूम रहा था। अब और दूसरा कोई लेटर देख लेते हैं। मान लो हम यहाँ पर हमने इसको देखेंगे तो वही मिलेगा, लेकिन एन को देख लेते हैं। एन यहाँ पर था, ठीक है, एन कहाँ पर था, यहाँ पर है, इस वाले में एन है, ठीक है। और अगले में देखेंगे तो एन इस कोने में आया है, फिर अगले में देखेंगे तो एन इस कोने में आया, फिर अगले में देखेंगे तो इस एन इस कोने में आया, तो अगले में एन कहाँ पर होना चाहिए, तो या तो वापस उसी स्थान पर होना चाहिए या फिर एन बीच में होना चाहिए। तो बीच में तो है नहीं, तो फिर एन कहाँ होना चाहिए, तो एन यहाँ पर कहाँ पर होना चाहिए, तो वापस उसी स्थान पर, ठीक है। यानी यहाँ पर वापस से इसी स्थान से शुरू कर लेगा, तो यहाँ पर उसी स्थान पर है। और हमने ऑप्शन बी को तो एलिमिनेट किया था, यहाँ पर एन बीच में है और इसमें भी बीच में, तो बीच में तो पी आ रहा था, बीच में तो पी वहीं घूम रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एन का भी इसी स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक और हम 4 को देख ले, तो 4 यहाँ पर था, अगले में यहाँ पर हुआ, फिर अगले में यहाँ पर हुआ, फिर अगले में यहाँ पर हुआ, यहाँ पर, तो अगले में 4 कहाँ पर चले जाएगा, तो यहाँ पर चले जाएगा। तो ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे, अब 22 पे, ठीक है। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यह प्रकार कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी ये हमारे पास संख्या का एक सीरीज वाला प्रश्न है, और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना, ठीक है। तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो मैंने आपको बता रखा हूँ कि हम क्या करते हैं, पैटर्न को देखते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है तो इधर संख्या पता करते हुए जाएंगे, ठीक है। वर्गघन या ये तो हम देखते ही देखते कि इसका वर्गघन तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, तो हम अंतर देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 35 से 46 को देखेंगे तो 35 से 46 मतलब यहाँ पर 11 प्लस से, फिर अगर हम 46 से 68 को देखेंगे तो 46 से 68 मतलब यहाँ पर 22 प्लस से, फिर यहाँ पर 68 से 101 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता है 33 प्लस दिख रहा, कितना 33 प्लस। फिर यहाँ पर 101 से अगर हम यहाँ पर 145 को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से 44 प्लस दिख रहा है। तो अगला लाने के लिए यहाँ पर क्या प्लस होगा, तो आपको होगी 11, 22, 33, 44, तो अगला 55 प्लस होना चाहिए पैटर्न के हिसाब से 55, क्योंकि 11 का पहाड़ा चल रहा है। 11 दूना 22, 11 33, 44, 55, अगला 55 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 55 प्लस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, 55 प्लस करेंगे तो 5 5 कितने हो जाएंगे 10, और 10 की क्या हो जाएगी 0, और 14 और 5 कितने होंगे 19, और 1 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगली संख्या हमारी कितनी होगी 200 होगी। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कहाँ पर है, डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यह प्रकार कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 11 121 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 22 484 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 31 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। और आपको पता होगा कि 11 और 121 का जो संबंध दिया है, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो 11 का वर्ग 121 होता है और 22 का वर्ग 484 होता है, ये मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। हम जहाँ पर असंगतियाँ कुछ ऐसा देख रहे थे। तो यहाँ पर अगर स्पष्ट रूप से देखेंगे तो 11 का वर्ग, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें 11 का वर्ग दिख रहा है 121, यहाँ पर 22 का वर्ग दिख रहा है हमारे पास 484, यानी यहाँ पर वर्ग करके पीछे वाली संख्या बताइए। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, 33 का भी वर्ग करेंगे, और 33 का वर्ग कितना होता है 961 होता है, ठीक है। अगर वर्ग नहीं भी पता है तो आपको 31 गुणे 31 करोगे, ठीक है। हमें यहाँ पर 31 का बताना, मैंने 33 कह दिया था। तो इसका भी आपस में गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा 961 मिलेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर
बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को निम्न चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहा है कि इतने से हिस्से को मोड़ेंगे हम, ठीक है, इतने से हिस्सों को क्या करेंगे, मोड़ेंगे। किधर मोड़ेंगे, तो ये कह रहा है कि इस वाले स्थान पर, ठीक है, इतने से हिस्सों को हम मोड़ देंगे, यहाँ से मोड़ना है। तो यहाँ से मोड़ेंगे तो ई वाला ऐसा बन जाएगा, इधर से ऐसा बनेगा ई की तरह, और ये वाला भी इधर आकर ने ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कैसा बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, और ये हमारा प्रॉपर बन जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आप नीचे से और कागज़ को मोड़ेंगे, तो नीचे से मोड़ेंगे तो ये वाला भी ई यहाँ पर बनेगा, और ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चलेगा, इसे ऐसा घूम के ऊपर चले जाएगा, और ये वाला भी कहाँ पर बनेगा, तो ये भी हमारा ये वाला जो बनेगा वो इस साइड से यहाँ पर बन जाएगा, और ये भी ऊपर चले जाएगा, यहाँ पर ऊपर चले जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो केवल हमें यहाँ पर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको आप इधर से पलटाओगे तो आपको पता ही है नीचे वाले वो वैसे की वैसे छप जाएंगे, क्योंकि ये पास का पास में बनेगा, दूर का वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का कंप्लीट हो जाएगा, उस प्रकार का कैसा, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक असमान है। निम्नलिखित में से असमान विकल्पों को चुनिए। ये हमारा लेटर वाला है, ये हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न है। असंगत यानी कि भिन्न बताने वाला है, विषम बताने वाला है, क्योंकि इसमें हमने अभी प्रश्न पीछे भी सोल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा यहाँ पर हम लेटर में एक एक लेटर को चेक करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एस से क्यू को देखेंगे तो एस से क्यू मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 19 और 17 मतलब यहाँ पर -2, और क्यू से पी को देखेंगे तो यहाँ पर -1, और पी से एन को देखेंगे तो यहाँ पर -2, ठीक है। सेम तरीके से डब्ल्यू से वी को देखेंगे 23-2 मतलब 23 से यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये 23 और ये हमारा कितने पे, तो यहाँ पर -1 हुआ है। फिर वी से टी को देखेंगे तो यहाँ पर -2 हुआ है, और टी से एस को देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर -1 हुआ है, ठीक है। एन से एल को देखेंगे तो यहाँ पर -2 हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको -2 हुआ है। और एल से के को देखेंगे तो एल से के मतलब यहाँ पर -1 हुआ है, और के से आई को देखेंगे तो यहाँ पर -2 हुआ है। फिर वाई से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 है। फिर बाद में डब्ल्यू से वी को देखेंगे तो यहाँ पर -1 है, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू के बाद क्या, डब्ल्यू से पहले वी आता है, ठीक है, तो -1, और टी को देखेंगे वी से तो यहाँ पर भी -2 है। तो इसमें अलग कौन सा दिख रहा है, तो आप कहोगे ये वाला हमारा अलग दिख रहा है। बाकी में देखेंगे तो -2 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2, ठीक है, सभी में -2 -1 -2 हुआ है, लेकिन इसमें -1 -2 -1 हुआ है, तो ये वाला असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर, और जो 26 नंबर का प्रश्न 00 है, इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये हमारा वर्णमाला में ये हमारा एक प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग का यानी कि एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है। ये भी हमारा एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, जो कि मैंने पिछली बार इस प्रश्न को सोल्व करवा चुका हूँ। तो रिविजन के तौर पर इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी देखिए, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एक लोगो मिलेगा, तो यहाँ पर आप इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को, पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैंने अभी बताया था आपको कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ टेलीग्राम का, तो उस पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट मुझे उस प्रश्न का स्क्रीनशॉट या फिर आप प्रश्न को टाइप करके मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको यहाँ पर सही जवाब दे दूंगा। और आपका आज का स्कोर कितना रहा 25 में से, वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।